नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीखेंगे। दोस्तों इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी चीज़ है कि आपको इंग्लिश के वर्ड को सही तरीके से बोलना आना चाहिए, यानी कि आप उसका सही तरीके से उच्चारण कर पाएँ। ओके, साथ में जब हमें हर एक वर्ड की हिंदी में मीनिंग पता होती है तो हम उससे नए नए सेंटेंस बना सकते हैं। और कोई भी इंग्लिश की स्टोरी समझना है, बुक पढ़ना है या बात करना है इंग्लिश में, तो आसानी से हम बात कर सकते हैं। और फिर इन सभी सेंटेंसेस को हम सीखेंगे बोलना, किस तरीके से, किस फ्लुएंसी में इनको बोला जाता है। सो अगर आप भी चाहते हैं कम टाइम में फर्राटेदार इंग्लिश सीखना, ताकि आपको कभी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करना पड़े, तो बने रहे वीडियो में अंत तक। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला टॉपिक है मोटिवेशनल मॉर्निंग लाइंस। क्या पढ़ते देखिए, मोटिवेशनल, क्या मोटिवेशनल, मोटिवेशनल मॉर्निंग। मॉर्निंग मीन्स क्या होता है? सुबह। मॉर्निंग मीन्स क्या होता है? सुबह। लाइंस मीन्स कुछ ऐसी लाइंस अभी सीखने वाले हैं जो सुबह सुबह के टाइम में मोटिवेशन के काम आती है। ओके, आप सुबह किसी से बोल सकते हैं। यह सेंटेंस अगर कोई आपसे बोलता है तो आपको अच्छा फील होगा। ओके, जैसे टुडे इज अ न्यू बिगनिंग। अगर कोई नहीं है तो अपने आप से बोलिए। दोस्तों टुडे, टुडे मीन्स क्या होता है? आज। टुडे मीन्स होता है आज। ओके, वहीं अगर हम बोलते हैं टुमारो, तो टुमारो मीन्स होता है कल। कौन सा कल? आने वाला कल, जो कल आएगा फ्यूचर में। ओके, एक और होता है यस्टरडे। क्या होता है? यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब ये होता है कल, लेकिन जो कल बीत गया, जो कल बीत गया उसे बोलते हैं यस्टरडे। जो कल आने वाला उसे बोलते हैं टुमारो। एंड टुडे को बोलते हैं आज। और अगर आज रात बोलना है, जैसे टुडे का मतलब आज दिन होता है ना, तो टुनाइट का मतलब आज रात हो जाएगा। क्या? टुनाइट मीन्स हो जाएगा आज रात। ओके, इज मीन्स है, आ मीन्स एक, न्यू मीन्स नई, बिगनिंग। बिगनिंग का मतलब क्या होता है? शुरुआत, बिगनिंग। टुडे इज अ न्यू बिगनिंग, आज एक नई शुरुआत है। टुडे इज अ न्यू बिगनिंग, आज एक नई शुरुआत है। दोस्तों कई बार मैंने कमेंट में पढ़ा कि सर ए एन द का यूज समझा दीजिए, ए कहाँ पे आएगा और एन कहाँ पे आएगा। एक बात ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पे ए लिखा है ना, अगर हम यहाँ पे एन लिखते हैं, ध्यान से समझ लीजिए, एक हो गया ए और एक हो गया एन। ओके, इसके बाद जो वर्ड लिखा है ना ए के बाद में, वो कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, यानी कि व्यंजन। क्या? कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट क्या होता है भाई? व्यंजन। जरूरी नहीं कि वो लिखा हो, बोलने पर ऐसा साउंड आना चाहिए। ओके, और एन का यूज करते हैं वॉवेल के सामने। वॉवेल मीन्स क्या होता है? स्वर। चलिए, अगर आपने हिंदी पढ़ा है तो आ से लेके आह तक पढ़ा होगा, आ से लेके आह तक। ओके, अगर ये सब आ रहे हैं तो वहां पे लगाना है एन। और व्यंजन क से लेके ज्ञ तक आपने पढ़ा होगा, तो उन्हें क्या बोलते हैं? व्यंजन। उनके पहले आता है ए। और ध्यान रखिएगा, लिखने पर नहीं, बोलने पर डिपेंड करता है। किस पर? बोलने पर। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा अ न्यू, तो न्यू को हम क्या बोलते हैं? न से शुरू होता है ना, और न हमारा क्या है? व्यंजन है। ओके, एक वर्ड आप देखिए ऑनेस्ट। क्या लिखा है यहाँ पे? एच लिखा है। एच हमारा कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन इसको हम बोलते क्या है? ऑनेस्ट। क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। तो इसके पहले आएगा एन, एन ऑनेस्ट। क्या आएगा? एन ऑनेस्ट। समझ में आ रहा है बात? लिखने पे नहीं, बोलने पे ध्यान देना है। जो उसको बोला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ए एन का प्रयोग करते हैं। द के कई सारे यूज हैं। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो बेशक कमेंट करके बताएं, मैं पूरी क्लास ला के दूंगा आपके लिए। ओके, सो टुडे इज अ न्यू बिगनिंग मीन्स आज एक नई शुरुआत है। स्माइल, स्माइल का मतलब क्या होता है दोस्तों? मुस्कुराइए। स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना। सो मुस्कुराइए। आपने किसी मूवी में देखा होगा कि मुस्कुराइए जनाब, आप लखनऊ शहर में हैं। ओके, तो स्माइल का मतलब क्या होता है? मुस्कुराइए। इट्स अ ब्यूटीफुल डे। इट्स देखिए, इट और इज से मिलकर बना है। चाहे तुम इसको अलग अलग इट इज पढ़ सकते हैं या इट्स एक साथ पढ़ सकते हैं। ओके, इट्स मीन्स ये है, आ मीन्स एक, ब्यूटीफुल। देखिए बोलने पे क्या निकल रहा है? ब। ब्यूटीफुल मीन्स खूबसूरत, तो इसके पहले भी ए आया है। ओके, खूबसूरत। डे मीन्स दिन। इट्स अ ब्यूटीफुल डे, ये खूबसूरत दिन है।
यह बड़ा ही खूबसूरत दिन है। लेट्स मेक दिस डे मेमोरेबल। लेट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? चलो। चलो का मतलब कहीं जाना नहीं है, किसी काम को करने की शुरुआत के लिए बोलते हैं लेट्स, यानी कि चलो। मेक मीन्स होता है बनाना, तो लेट्स मेक चलो बनाते हैं। लेट्स मेक चलो बनाते हैं। अभी देखिए, अगर हम बोलते हैं लेट्स गो, क्या बोलते हैं? लेट्स गो, इसका मतलब चलो चलते हैं या चलो चलें। ओके, वही बोलते हैं लेट्स डू, चलो करते हैं। लेट्स डू, चलो करते हैं। लेट्स डांस, क्या? लेट्स डांस, चलो डांस करते हैं या चलो नाचते हैं। ऐसा होता है लेट्स का यूज। लेट्स मेक चलो बनाते हैं। दिस डे मीन्स ये दिन। दिस डे, ये दिन। मेमोरेबल, दोस्तों मेमोरेबल का मतलब क्या होता है? यादगार। क्या? यादगार। भाई इस दिन में कुछ ऐसा किया जाए कि ये दिन हमारे लिए यादगार बन जाए। ओके, जैसे 15 अगस्त 1947 हमारे लिए यादगार है। क्यों? क्योंकि हम उस दिन आज़ाद हुए थे, हमें फ्रीडम मिली थी ब्रिटिश सरकार से। ओके, और 26 जनवरी 26 जनवरी 1950, क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था। ओके, सो लेट्स मेक दिस डे मेमोरेबल। चलो इस दिन को यादगार बनाते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, दोस्तों बिलीव मीन्स क्या होता है? विश्वास करो, भरोसा रखो। इन मीन्स में योर सेल्फ, खुद पर। बिलीव मीन्स भरोसा रखो या विश्वास रखो। इन मीन्स में योर सेल्फ, खुद पर, खुद में या खुद पर। ओके, बी पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। बी मीन्स होता है बनो। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? सकारात्मक। पॉजिटिव का मतलब क्या? सकारात्मक। अब देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग होना मतलब क्या होता है? कि ऐसी थिंकिंग जो हमेशा आपको आगे बढ़ने में मदद करे। भाई एक ही चीज होती है। अब ये क्या है? पेन। अब इसको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके से देख सकते हैं। भाई पॉजिटिव तरीका क्या है? कि इस पेन से हम लिख सकते हैं। निगेटिव तरीका क्या है? इस पेन से हम किसी की जान ले सकते हैं। ओके, सो बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक बनिए। उससे बेनिफिट क्या हो सकता है वो सोचिए। एंड स्टे हैप्पी, एंड मीन्स होता है और, स्टे मीन्स रहो, हैप्पी मीन्स खुश। बी पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी, खुश रहना है तो हमेशा पॉजिटिव बनकर रहो। किसी भी चीज के बारे में निगेटिव मत सोचो या निगेटिविटी अपने मन के अंदर मत लाओ। ओके, डू समथिंग नाइस टुडे, दोस्तों डू मीन्स होता है करो। डू मीन्स करो, समथिंग मीन्स होता है कुछ, नाइस मीन्स अच्छा, एंड टुडे मीन्स होता है आज। डू समथिंग नाइस टुडे, आज कुछ अच्छा करो। डू समथिंग नाइस टुडे, आज कुछ अच्छा करो। नाइस की जगह अगर हम लगाते हैं न्यू, क्या बन जाएगा? डू समथिंग न्यू टुडे, आज कुछ नया करो। डू समथिंग न्यू टुडे, आज कुछ नया करो। यही अगर डिफरेंट यूज करते हैं, क्या? डिफरेंट। डिफरेंट मीन्स होता है दोस्तों अलग, है ना? डू समथिंग डिफरेंट टुडे, आज कुछ अलग करो। डू समथिंग डिफरेंट टुडे, आज कुछ अलग करो। दोस्तों ये कुछ ऐसी लाइन्स थी जो मोटिवेशनल है मॉर्निंग के लिए। अगर इन लाइन्स को या हम खुद से बोले या अपने फैमिली के मेंबर्स को बोले तो पूरा दिन एनर्जी से भरे हुए रहते हैं। सो आप भी कोशिश कीजिए उनका साथ देने के लिए। चलिए अब कुछ सेंटेंस आप सीखने वाले हैं। वेन यू आर अपसेट, वेन मीन्स जब, यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं या होते हैं, अपसेट। अपसेट का मतलब क्या होता है? उदास। जब आपको मूड सही ना हो, मूड अपसेट हो, दिमाग खराब टाइप को। अब दिमाग खराब होने का मतलब ये नहीं कि पागल हो, भाई अपसेट है, उदास है, किसी चीज को लेकर टेंशन में है। ओके, व्हेन यू आर अपसेट। सो उस टाइम पे क्या होता है? दो तरीके की बातें होती हैं। या तो आदमी काफी ऊंची आवाज में बोलेगा या तो बिल्कुल बड़े धीमे आवाज में बोलता है। जब अंदर से टूट जाएगा ना तो बड़े आराम से बोलेगा, भारी आवाजों में। और जब वो गुस्से में होगा तो क्या करेगा? कभी तेज तेज बोलता है। ओके, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक राइट नाउ, दोस्तों आई मीन्स क्या होता है? मैं। डोंट मीन्स नहीं,
वॉन्ट मीन्स चाहता, आई डोंट वॉन्ट मैं नहीं चाहता, क्या नहीं चाहते, आई डोंट वॉन्ट टू बी अ टीचर मैं टीचर नहीं बनना चाहता, आई डोंट वॉन्ट मैं नहीं चाहता टू टॉक, अब इस टॉक वर्ड में एल साइलेंट है। ओके, एल के बाद में कभी भी के आता है या एम आता है तो साइलेंट, जैसे देखिएगा यहाँ पे टॉक लिखा ना, अभी लिखते हैं वॉक, WALK, यहाँ भी एल साइलेंट है। ओके, चाक होता है CHALK, चाक पढ़ा होगा आपने, चाक में भी एल साइलेंट है। मैंने एम को बताया ना, देखिए PALM, इससे क्या पढ़ते हैं पाम, यहाँ पे एल साइलेंट है, हथेली, ये हथेली को बोलते हैं पाम। ओके, एक वर्ड होता है काम, CALM, काम, कालम नहीं पढ़ते, CALM, काम, यहाँ भी एल साइलेंट, काम का मतलब शांत रहना, हाँ मतलब गुस्से को ठंडा रखना। तो एल के बाद कभी के आता है या एम आता है तो वहाँ पे एल साइलेंट हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। टू टॉक मीन्स हो जाएगा बात करना। ओके, और इस वर्ड में GH साइलेंट है, क्या GH, हमेशा जो आई आएगा और टी इनके बीच अगर GH आ रहा है ना तो साइलेंट ही रहता है, ठीक है, या कि ओ आ जाए और फिर टी आ जाए तो वहाँ भी साइलेंट रहता है। जैसे देखिए ये राइट है, अभी हम लिखते हैं टाइट, साइलेंट है GH, नाइट NIGHT, यहाँ भी साइलेंट है। ओके, अभी हमने क्या बोला, ओ रहेगा या ए रहेगा, जैसे THOUGHT, देखिए थॉट, क्या पढ़ते हैं थॉट, ठीक है, TAUGHT, यहाँ पे टॉट, यहाँ भी साइलेंट है। ओके, तो इन केसेस में GH भी साइलेंट होता है। राइट नाउ का मतलब होता है अभी, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक राइट नाउ, अभी मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक राइट नाउ, अभी मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। जस्ट लीव मी अलोन फॉर अ वाइल, जस्ट मीन्स बस, लीव छोड़ दो, जस्ट लीव बस छोड़ दो, मी मीन्स मुझे, एलोन, एलोन मीन्स क्या होता है अकेला, एलोन मीन्स अकेला, फॉर अ वाइल, देखिए यहाँ भी ए लगा है ना वाइल, इसलिए पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं वाइल, वह आ रहा है ना इसलिए आ लगा है। ओके, फॉर अ वाइल मीन्स थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए। जस्ट लीव मी अलोन फॉर अ वाइल, बस मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, या बस मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। आई एम रियली हर्ट, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, रियली सचमुच, हर्ट, हर्ट होना मतलब दुखी होना, हमें चोट लगा होना। अगर हम बोलते हैं कि आई एम रियली हर्ट मीन्स सचमुच मुझे चोट लगी है, आई एम रियली हर्ट सचमुच मुझे चोट लगी है, आई एम रियली हर्ट सचमुच मुझे चोट लगी है। दोस्तों अगर बाहर से कहीं चोट लगी होती है तो वो तो आप दिखा सकते हैं, फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आई एम रियली हर्ट। बट कभी दिल में ठेस लगता है, आपकी आत्मा को ठेस पहुंचता है, तब आप बोलते हैं आई एम रियली हर्ट, सचमुच मुझे चोट लगी है। ओके, वाई डू यू ऑलवेज ब्लेम मी, दोस्तों वाई मीन्स होता है क्यों, वाई मीन्स क्यों, डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस का। ओके, यू मीन्स आप, ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, ब्लेम, दोस्तों ब्लेम का मतलब होता है आरोप लगाना या इल्जाम लगाना, दोष देना, है ना, तो इल्जाम लगाते हैं, मी मीन्स मुझ पर। ओके, वाई डू यू ऑलवेज ब्लेम मी, आप हमेशा मुझ पर इल्जाम क्यों लगाते हैं, या तुम हमेशा मुझ पर इल्जाम क्यों लगाते हो। आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, आई मीन्स मैं या मैंने, डिडंट मीन्स नहीं, एक्सपेक्ट मीन्स उम्मीद किया था, आई डिडंट एक्सपेक्ट मैंने उम्मीद नहीं किया था, दिस मीन्स ये, फ्रॉम यू, फ्रॉम का मतलब से एंड यू मीन्स आप, सो फ्रॉम यू मीन्स आपसे। एक्चुअली हम बोलते क्या है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, सो आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ओके, ऐसा बोलना है कि मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी तो यहाँ पे हिम लगा सकते हैं, किसी लड़के से अगर ऐसी उम्मीद नहीं थी, वहीं किसी लड़की से अगर ऐसी उम्मीद नहीं थी तो फिर हर लगाएंगे, क्या हर, HER, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम हर, मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। ओके, सो स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, दोस्तों स्टॉप मीन्स क्या होता है, बंद करो, स्टॉप मीन्स बंद करो, क्या बंद करे भाई, मेकिंग,
मेकिंग मीन्स क्या होता है? बनाना। क्या बनाना? एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना। एक्सक्यूजेस मीन्स बहाने। एक्सक्यूजेस मीन्स बहाने। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस मीन्स बहाने बनाना बंद करो। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, बहाने बनाना बंद करो। भाई कुछ लोगों की तो आदत हो जाती है, काम नहीं करना है तो बस बहाने ढूंढते रहेंगे कि मुझे ये काम क्यों नहीं करना है। सो स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, अगर पढ़ना है तो मन लगा के कीजिए। अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए नहीं कि बस हम पढ़ाई कर रहे हैं, नो। उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आगे आपको अपनी लाइफ खुद अकेले जीनी है। उस टाइम पे ना तो आपके टीचर साथ होंगे, ना तो आपके पेरेंट्स साथ होंगे। उस टाइम पे केवल आपके साथ आपका एजुकेशन होगा, आपकी शिक्षा केवल आपके साथ होगी जो आपकी हेल्प करेगी। ओके। सो शिक्षा के साथ मजाक ना करें। अगर पढ़ना है तो मन लगा के पढ़े, नहीं पढ़ना है तो आराम से बैठे। ओके। टाइम वेस्ट ना करें। आई एम नॉट ओके एंड दैट्स फाइन। आई एम नॉट ओके। आई मिस मैं, एम मिस हूँ, नॉट मिस नहीं, ओके ओके मतलब ठीक। आई एम नॉट ओके, मैं ठीक नहीं हूँ। आई एम नॉट ओके, मैं ठीक नहीं हूँ। एंड दैट्स फाइन। एंड मिस और दैट्स फाइन, वो ठीक है। एंड दैट्स फाइन, वो ठीक है। आई एम नॉट ओके एंड दैट्स फाइन। मैं ठीक नहीं हूँ लेकिन वो ठीक है। लेकिन वो ठीक है मतलब क्या? मैं ठीक नहीं हूँ फिर भी मेरा ठीक ही है, मतलब तुम्हें इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट ओके एंड दैट्स फाइन, वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है कि मैं ठीक नहीं हूँ। ओके। भाई आदमी जब तक अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ता है ना, कंफर्ट जोन क्या होता है? जहाँ पे हमको आराम मिलता है। ओके। जब तक आप वो आराम वाला जोन नहीं छोड़ेंगे तब तक आप आगे नहीं निकल पाएंगे लाइफ में। ओके। सिंपल सी बात मानिए, कोई आदमी है, अगर आप उसे 3 टाइम का खाना दे रहे हैं, रहने के लिए घर दे रहे हैं, तो फिर क्यों मेहनत करेगा? करेगा? कभी नहीं करेगा। ओके। जब उसके पास खाने को नहीं होगा, रहने को नहीं होगा, तब जाकर के मेहनत करेगा। ओके। सो उसका कंफर्ट जोन जब छूटेगा, उसे खाने को नहीं मिलेगा, रहने को नहीं मिलेगा, तो फिर मेहनत करेगा। और सोचे मेहनत करेगा तो कितना आगे जाएगा। जो केवल खाने के लिए जी रहा था, वो अब लाइफ सेट करने के लिए जिएगा। ओके। सो चलिए भी सीखते हैं रिप्लाई आई लव यू। रिप्लाई करना मीन्स क्या होता है भाई? जवाब देना। रिप्लाई करना मीन्स क्या होता है? जवाब देना, उत्तर देना। आई लव यू। आई लव यू का मतलब क्या? कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। ओके। अब इसका जवाब किस तरीके से दे सकते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहला तरीका क्या? आई लव यू टू। आई मिस मैं, लव मिस पसंद करता हूं या प्यार करता हूं। यू मिस आप या आपको। टू का मतलब होता है भी। अभी ऐसा नहीं निकालना कि मैं आपको भी पसंद करता हूं, मैं आपको ही प्यार करता हूं। नो। आई लव यू टू, मैं भी आपसे प्यार करता हूं। आई लव यू टू, मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूं। ओके। आई वॉज वेटिंग टू हियर दैट। जरूरी नहीं कि आप रिप्लाई में आई लव यू टू ही बोलें। आप ऐसा बोल सकते हैं कि आई वॉज वेटिंग टू हियर दैट। आई मिस मैं, वॉज मिस था, वेटिंग इंतजार कर रहा। टू हियर दैट मीन्स वो सुनने के लिए या ये सुनने के लिए। मैं ये सुनने के लिए इंतजार कर रहा था। आई वॉज वेटिंग टू हियर दैट। मैं ये सुनने के लिए इंतजार कर रहा था, या मुझे इसी का इंतजार था कि आप ये कब बोले। ओ आ, ये क्या ऐसे बोलते हैं ना? ओ यू आर सो स्वीट, है ना? ओ यू आर सो स्वीट। यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं, सो बहुत। स्वीट का मतलब मधुर या प्यारी। यू आर सो स्वीट, आप बहुत प्यारे हैं। यू आर सो स्वीट, आप बहुत प्यारे हैं। ऐसा भी रिप्लाई कर सकते हैं। या अगर किसी ने बोला आई लव यू तो आप बोल सकते हैं यू मेड माई डे। यू मेड, यू मीन्स आप या आपने, मेड मीन्स बना दिया। मेड मीन्स बना दिया। माई डे, माई डे मीन्स मेरा दिन। यू मेड माई डे, आपने मेरा दिन बना दिया। किसी ने बोला आई लव यू, अगर आप खुश हो गए तो क्या बोलते हैं? यू मेड माई डे, आपने मेरा दिन बना दिया। या ऐसा बोल सकते हैं यू मेड माई लाइफ, आपने मेरी जिंदगी बना दी। यू मेड माई लाइफ, आपने मेरी जिंदगी बना दी।
सेम ईयर, भाई आई लव यू बोला गया, आप बोल दिए सेम ईयर। मिस यहां भी ऐसा ही है, सेम मिस ऐसा ही है, हियर यहां, इधर भी ऐसा ही है, अपना भी वही हाल है, सेम हियर। ओके, आई एम लकी टू हैव यू, आई एम लकी, आई मिस मैं, आई मिस हूं, लकी, लकी मतलब क्या, भाग्यशाली, किस्मत वाला, टू हैव यू कि आप मेरे पास हैं, टू हैव यू आप मेरे पास हैं, कोई चीज़ है मतलब अपने पास होना। ओके, आई एम लकी टू हैव यू, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरी किस्मत अच्छी है कि आप मेरे साथ हैं या आप मेरे पास हैं। सेम टू यू, भाई आई लव यू का रिप्लाई हम सेम टू यू को भी बोल सकते हैं, आपको भी ऐसा ही है ना, सेम टू यू आपको भी ऐसा ही। आई विल बी ऑलवेज विथ यू, या तो फिर ये सुनने के बाद आप बोल सकते हैं आई विल बी मिस मैं रहूँगा, आई विल बी मैं रहूँगा, ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, विथ यू आपके साथ, आई विल बी ऑलवेज विथ यू मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। बट दोस्तों अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप इस चैप्टर से बिल्कुल दूर रहिएगा, इस चैप्टर को आपको टच ही नहीं करना है, क्योंकि जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलता है, जब तक आपके पास मनी नहीं होता है, तब तक ये सब किसी काम का नहीं है। ओके, अगर ये सेंटेंसेस बोलना है तो बोलिए अपने पेरेंट्स से, किन्हें बोलना है, पेरेंट्स से, जो आपके मदर हैं, फादर हैं, जिन्होंने आपको आपकी लाइफ दिया है। एक्चुअल में लाइफ देने वाले ये हैं, लाइफ देने वाले ये कोई जीएफ या बीएफ नहीं होते हैं, लाइफ देने वाले पेरेंट्स होते हैं। अगर आप ये सेंटेंस उनसे बोलते हैं तो यकीन मानिए 4 गुना अधिक प्यार मिलेगा, बट ये सब सुनेंगे और फर्जी में बहा देंगे। ओके, सो लाइफ में सक्सेस होना है तो इस चैप्टर से दूर रहिएगा। गाइस अभी हम सीखने वाले हैं कुछ कॉन्फिडेंट रिप्लाईज। कॉन्फिडेंट मतलब कुछ ऐसे सेंटेंसेस या कुछ ऐसे रिप्लाईज, रिप्लाई का मतलब क्या होता है, जवाब, है ना, कॉन्फिडेंट जवाब, भाई ऐसा जवाब हो जिसमें लगे कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, ऊर्जा से भरे हैं, आपको खुद पर भरोसा है, अपने आप पर बिलीव है आपको, ऐसे सेंटेंस आप सीखने वाले हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो उनके पास शेयर कर दीजिए, जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके फ्रेंड हैं, या जिनसे आप बातें करते हैं। ओके, क्योंकि इनके पास जब वीडियो जाएगी तो इंग्लिश बोलना सीखेंगे, और जब सीखेंगे तो किसी न किसी से बात करेंगे, और आपसे तो बात करते ही है ना, तो इंग्लिश से बात करेंगे। आपको भी सेम करना है, आपको भी हर एक रिप्लाई इंग्लिश में ही देना है। ओके, ताकि काफ़ी कम टाइम में आप दोनों की अच्छी प्रैक्टिस हो पाए, और वीडियो को जितना शेयर करेंगे ना उतने आपको पार्टनर मिलते जाएंगे इंग्लिश बोलने वाले। और जब आपके आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा हो जाएगा कि आपसे मिलने वाले जो लोग हैं, आप जिनसे बातें करें, वो अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो काफ़ी कम टाइम लगेगा आपको इंग्लिश को लेके आगे बढ़ने में। ओके, ये फराटेदार इंग्लिश बोल पाने में। सो आई नो माई वर्थ, आई मीन्स मैं, नो, आप देखिए यहाँ पे के और डब्ल्यू साइलेंट होते हैं ना, नो मीन्स जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ या मुझे पता है, माई वर्थ, माई मीन्स मेरी या अपनी, वर्थ मीन्स होता है कीमत, आई नो माई वर्थ मुझे अपनी कीमत पता है, आई नो माई वर्थ मुझे अपनी कीमत पता है, तुम्हें जज करने की जरूरत नहीं है, आई नो माई वर्थ मैं अपनी कीमत जानता हूँ। ओके, या अगर ऐसा बोलना है कि वह अपनी कीमत जानता है तो ही नोज, क्या हो जाएगा, ही नोज हिज वर्थ, वह अपनी कीमत जानता है। अगर वह किसी लड़की की बात करें तो क्या लिखेगी वो, सी नोज, सी नोज वह जानती है, हर वर्थ मीन्स अपनी कीमत, उससे अपनी कीमत पता है कि वो क्या कर सकती है। ओके, आई डोंट चेस एनी वन, आई मीन्स क्या होता है, मैं, डोंट मीन्स नहीं, चेज, दोस्तों चेज करना मतलब होता है पीछा करना, तो आई डोंट चेस मैं पीछा नहीं करता, एनी वन मीन्स किसी का, आई डोंट चेस एनी वन मैं किसी का पीछा नहीं करता, आई डोंट चेस एनी वन मैं किसी का पीछा नहीं करता। ओके, आई स्टे क्वाइट बट आई नोटिस एवरीथिंग, आई मीन्स मैं, स्टे रहता हूँ, क्वाइट मीन्स शांत, बट लेकिन,
आई नोटिस, आई मिस मैं, नोटिस मिस देखता हूँ या ध्यान देता हूँ, एवरीथिंग सब कुछ। आई स्टे क्वाइट बट आई नोटिस एवरीथिंग, मैं शांत रहता हूँ, मैं चुप रहता हूँ, लेकिन मैं सब कुछ देखता हूँ, मुझे सब कुछ समझ आता है, मैं सब कुछ नोटिस करता हूँ। तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ओके। आई डोंट रिपीट माई सेल्फ, आई मिस मैं, डोंट मिस नहीं, रिपीट मिस दोहराता, आई डोंट रिपीट मैं नहीं दोहराता, माई सेल्फ मिस खुद को। आई डोंट रिपीट माई सेल्फ मैं खुद को नहीं दोहराता, आई डोंट रिपीट माई सेल्फ मैं खुद को नहीं दोहराता, जो एक बार कर दिया सो कर दिया। आई डोंट एक्सप्लेन टू पीपल हु डोंट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, आई मिस मैं, डोंट मिस नहीं, एक्सप्लेन मिस समझाता, आई डोंट एक्सप्लेन मैं नहीं समझाता, टू पीपल मिस लोगों को, टू पीपल मिस लोगों को, हु मिस जो, डोंट वांट नहीं चाहते, हु डोंट वांट जो नहीं चाहते, टू अंडरस्टैंड मिस समझना, भाई जो समझना ही नहीं चाहता उसे क्या ही समझाएंगे। सो आई डोंट एक्सप्लेन टू पीपल हु डोंट वांट टू अंडरस्टैंड, जो लोग नहीं समझना चाहते उन्हें मैं नहीं समझाता। ओके, चलिए अब सीखते हैं कुछ सिंपल एंड ट्रू लाइंस। सिंपल मीन्स क्या होता है? साधारण। क्या? साधारण। एंड मीन्स और, ट्रू मीन्स क्या होता है? सच। कुछ सिंपल और ट्रू, कुछ साधारण से और सच लाइंस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, सो आई फील सो अलोन समटाइम्स, आई फील मैं महसूस करता हूँ, आई फील मैं महसूस करता हूँ, सो अलोन मीन्स बहुत अकेला, सो अलोन बहुत अकेला, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी। आई फील सो अलोन समटाइम्स, कभी कभी मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ, बहुत अकेला फील करता हूँ। नो वन रियली अंडरस्टैंड मी, नो वन मीन्स कोई नहीं, कोई नहीं, रियली सच में, अंडरस्टैंड मी समझता है, मी मीन्स मुझे, नो वन रियली अंडरस्टैंड मी सच में मुझे कोई नहीं समझता है, नो वन रियली अंडरस्टैंड मी सच में मुझे कोई नहीं समझता है। आई स्माइल बट आई एम नॉट ओके, आई स्माइल मीन्स मैं मुस्कुराता हूँ, आई स्माइल मैं मुस्कुराता हूँ, बट आई एम नॉट ओके, बट मीन्स लेकिन, आई एम नॉट ओके मीन्स मैं ठीक नहीं हूँ, आई एम नॉट ओके मैं ठीक नहीं हूँ, मैं मुस्कुराता हूँ लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। आई स्माइल बट आई एम नॉट ओके, मैं मुस्कुराता हूँ लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन फॉर अ वाइल, आई मिस मैं, जस्ट मिस बस, वॉन्ट चाहता हूँ, टू बी लेफ्ट मिस छोड़ दिया जाना, अलोन मिस अकेला, मैं चाहता हूँ कि अकेला छोड़ दिया जाए, फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए। आई जस्ट वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन फॉर अ वाइल, मैं बस इतना चाहता हूं कि मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। इवन इन द क्राउड आई फील एम्प्टी, इवन इन द क्राउड मीन्स भीड़ में भी, इवन इन द क्राउड मीन्स भीड़ में भी, यहां तक कि भीड़ में भी, आई फील एम्प्टी मैं खाली महसूस करता हूं या अकेला महसूस करता हूं। ये कितना दर्द होगा उस आदमी के अंदर जो भीड़ में भी अकेला महसूस करता है और जो मुस्कुराने के बाद भी दुख में ही होता है। क्या आप समझ सकते हैं ऐसे आदमी का पेन? देन हर्ट फेल्ट लाइन्स विथ मॉम्स, हर्ट फेल्ट मीन्स जो दिल से महसूस किए जाते हैं ऐसी लाइन्स, विथ मॉम्स मीन्स माँ के साथ, माँ के साथ ही बात करते हैं तो कभी कभी इमोशनल डायलॉग मार दिया करते हैं, है ना। आई क्राई साइलेंटली समटाइम्स थिंकिंग ऑफ यू, आई क्राई मैं रोता हूँ, साइलेंटली मिस चुपचाप छुप कर, समटाइम्स मिस कभी कभी, कभी कभी मैं छुप कर रोता हूँ, थिंकिंग ऑफ यू मिस आपको सोचकर या आपको याद करके। आई क्राई साइलेंटली समटाइम्स थिंकिंग ऑफ यू, मैं कभी कभी आपके बारे में सोच करके और चुपचाप रोता रहता हूँ।
सो दोस्तों, ये सभी सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में। मुझे पता है थोड़ा सा मेहनत लगेगा, बट दोस्तों जब तक आप खुद से मेहनत करेंगे नहीं तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कोई भी टीचर आपको घोल के पिला नहीं सकता है। मैं कितना भी अच्छा सिखा दूँ, लेकिन आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप बना नहीं पाएंगे खुद से। ओके, सो ट्रांसलेट कीजिए, जितना भी टाइम लगे दीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और शेयर करने का बेनिफिट तो बताया मैंने आपको। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे, एंड आप काफ़ी कम टाइम में फराटेदार इंग्लिश पढ़ना और बोलना भी सीख पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।